सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। सादतपुर भाजपा के मंडल महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट पर लग रहे आरोपों पर आम आदमी पार्टी के लोगों को अपने गिरबान में झांकने के लिए ललकारा और चेतावनी दी कि अगर आम आदमी पार्टी क्षेत्र के विकास को रोकेगी और विधायक मोहन सिंह बिष्ट पर झूठे आरोप लगाएगी तो कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। पेश है लक्ष्मण सिंह डबोला से एक भेंट वार्ता। डबोला जी, लगातार देखने में आ रहा है दिल्ली में बरसात में सारे नाले भर जा रहे हैं और जगह जगह पानी भर रहा है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या नगर निगम फेल हो गई है? नगर निगम में जो भाजपा है काम नहीं करा पा रही है? जी नहीं, ये बात नहीं है। नगर निगम फेल कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा सारी कॉलोनीज़ की गलियों में से सारी गाद निकाली गई है। एमसीडी ने बहुत अच्छा अपना काम किया है, बखूबी सारे बड़े नालों को भी देखा, जो एमसीडी के अंतर्गत आते थे उसका सारी गाद उन्होंने निकाली है, उठवाई है। हमारा मेन रोड पे भी शॉप है और हम गलियों में भी देखते रहते हैं। लगातार वो लोग काम कर रहे हैं निगम से। मगर देखा जाए तो इसमें ना दिल्ली सरकार बहुत गलत तरीके से फेल हुई है। दिल्ली सरकार ने सही तरीके से, और हमारे साथ तो करावल नगर विधानसभा में तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार करती आई है दिल्ली सरकार। जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, हर मुआयने पे हर क्षेत्र पर फेल होती आई है। आपने देखा होगा कि गाद निकलवा देते, जो बड़े पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, बड़े जो ड्रेन हैं, वहाँ सफाई नहीं हो पाती है। जो हमारा यहाँ से गोकुलपुरी में जो बड़ा ड्रेन है जहाँ से पानी निकलना चाहिए स्पीड से, वो दिल्ली सरकार खुलवा नहीं पा रही है कि नहीं। हमारे इस क्षेत्र में जो कुछ गलियों का पानी भरा हुआ है, विधायक जी द्वारा, आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी के द्वारा, जो बड़ा नाला, जो पीडब्ल्यूडी का नाला हमारे बीच कॉलोनियों से जाता है, इसको ज़ीरो लेवल पे गाद निकाली जा रही है। इनका सीधा तौर पे मोटिव है कि जो गलियां बनती थी ऊंची गलियां ना बने, पूरी गाद ज़ीरो लेवल तक अगर निकल जाती है तो लोगों के घर जिस तरीके से हैं उस तरीके से रहे और एक ही लेवल पे रोड जैसे पहले थी वैसी ही रहे, किसी के घर नीचे ना पड़े। मोहन सिंह बिष्ट जी का ये मोटिव है कि इस बड़े नाले को ज़ीरो लेवल पर ला कर आए में सारी गाद निकलवाई जाए, उसके बाद सभी गलियों का दोबारा पुनर्निर्माण होगा तो किसी के घर नीचे ना पड़े। इसलिए थोड़ी लोगों को दिक्कत, जैसे तुकमीरपुर का हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी इनके टेंडर वगैरह होने वाले हैं। विधायक जी बहुत प्रयासरत हैं। बिहारीपुर हमारी कॉलोनी लगती हुई है इस बड़े नाले से, जितनी भी ये खजूरी तक जो कॉलोनियाँ लग रही हैं, विधायक जी ने इस नाले को जीरो लेवल पे लाने का पूरा प्रयास किया हुआ है और इस पर काम भी चल रहा है। लोग देख ही रहे होंगे, नाले बंद किए हुए हैं, इसलिए गलियों में स्वाभाविक रूप से गलियों में पानी भरा हुआ दिख रहा है। और आप उसके ऊपर से बरसात की दिक्कत है। आने वाले समय में जैसे ही ये गाद पूरी निकल जाएगी, नाले का पानी पूरा नीचे ज़ीरो लेवल पे होगा। ये नाला काफ़ी गहरा नज़र आने लगेगा और गलियों का पानी सीधा नीचे उतरेगा। नीचे उतरते के साथ ही पुनः निर्माण गलियों का होगा, जिससे किसी का घर नीचा नहीं पड़ेगा। मोहन सिंह बिष्ट जी का ये मानना है, वो इस पर प्रयासरत हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार विधायक जी पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए का घपला किया है। आम आदमी पार्टी जो पार्टी है वो आरोप और प्रत्यारोप की पार्टी है। यदि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मोहन सिंह बिष्ट को जानते नहीं हैं? सन 98 के समय को वो लोग अगर याद करें, करावल नगर विधानसभा को, जिस समय सबसे पहली बार मोहन सिंह बिष्ट जी चुनाव जीत करके आए थे, क्या माहौल था, किस तरीके के विकास कार्य होने चाहिए हुए, इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। जो आज वो आरोप लगा रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को अपने बालकाल में वापस जाना चाहिए। पिछले 18 साल पहले जा कर के देखना चाहिए कि मोहन सिंह बिष्ट ने उनके विकास के लिए कितने कार्य किए हैं। आत्मा तो उनको गवाह होगी उनकी, उन्होंने विकास कार्य करावल नगर विधानसभा में देखे हैं। ओछी राजनीति को छोड़ करके कि हम आंदोलन की बुनियाद पर एक सरकार बना लेते हैं और उन आंदोलन की बुनियाद पर हर किसी को कुछ भी कह दें, ये शोभा नहीं देता, ना ही अरविंद केजरीवाल जी को और ना ही उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। जहाँ पर कार्य हो रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी ने पूरी करावल नगर विधानसभा में बहुत चहुमुखी विकास किया है, सभी लोगों ने देखा है। मगर इस साल में, एक साल में जो विकास कार्य, सारी गलियां खुदी हुई हैं। आपने देखा होगा नई पानी की पाइपलाइन बिछ रही हैं हर गली में। तब लगभग पूरी करावल नगर विधानसभा में नई पानी की लाइन को जोड़ा जा रहा है कि ताकि यहाँ पे स्वच्छ जल, गंगा जल हम लोगों को मिल सके। जो विकास कार्य थोड़ी धीमी गति से दिख रहे हैं, वो विपक्ष में वो जो ये सरकार हमारी बैठी हुई है अरविंद केजरीवाल जी की, जो सौतेला व्यवहार करावल नगर विधानसभा के साथ किया जा रहा है, उसके बावजूद भी मोहन सिंह बिष्ट जी एक विकास पुरुष की अपनी परिभाषा दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द
सारी गलियों का काम, सारी इन चीज़ों में मोहन सिंह बिष्ट जी खरे उतरेंगे। और यदि उनके ऊपर कोई आरोप हो, वो राजनीति की जो बात करते हैं जो छोटे भैया लोग, मैं समझता हूं कि उन लोगों को इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। उनके क्षेत्र का विधायक है और निष्पक्ष है, हमेशा अच्छे चुनाव, अगर पहली बार चुनाव जीत जाता है, दूसरी बार चुनाव जीत जाता, 5 बार लगातार चुनाव जीतने वाला व्यक्ति क्या भ्रष्टाचार का वो होगा? आज जिसके पास 1,50,000 रुपये तनख्वाह है ना भाई साहब, वो 2 साल में 1 प्लॉट ले रहा है। आप सभी लोगों को इस बात का पता है, वो 5 बार के विधायक जी हैं, है कि नहीं? ये आरोप लगाने गलत, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत है। हमें अपने विधायक पर पूर्ण विश्वास है जी। अच्छा, देखा जाए तो डबोला जी, दूसरी लहर जो कोरोना की आई थी उसमें दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ जी। तो क्या आपको तीसरी लहर के लिए क्या दिल्ली में तैयारी नजर आ रही है? जी, दिल्ली सरकार के दिल्ली में स्वाभाविक रूप से बहुत बुरा हाल रहा। कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली सरकार का मैनेजमेंट जो है फेल होता दिखा। इस पे केंद्र सरकार ने बहुत जल्दी, अमित शाह जी ने और हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लिए, जो ऑक्सीजन मुहैया दिल्ली सरकार को करवाई, बहुत जल्दी हर हॉस्पिटल्स में बहुत बेडों की व्यवस्था जो करवाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, सेवा भारती के कई सारे कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के हॉस्पिटल आए, बनाए, बेड बनवाए इन लोगों के लिए, बहुत अच्छा ऑक्सीजन का काम किया। देश में सबसे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीन लगी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में भारत के अंदर लगी हैं। आज इतनी ज़्यादा वैक्सीन लगना एक बहुत बड़ा उपलब्धता है हमारे देश के लिए। आपने देखा होगा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से नवंबर तक का राशन हर प्रत्येक गरीब परिवार को फ्री किया है। मुफ्त राशन की जो व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, ये ऐसा एक व्यक्ति भारत के अंदर आया जिसने हर वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को इस कोरोना काल जैसी बीमारी में भी अन्न से कोई खाली ना हाथ ना रह जाए, हर घर को मुफ्त राशन की व्यवस्था जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से ऐसी सरकार के, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुफ्त राशन की व्यवस्था पूरे समाज के बीच में बंट रही है। और अगर हम बात करें तीसरी लहर की, तो उस पर भी दिल्ली सरकार कुछ भी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है कि नहीं? बस उनके जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, चालान काटने की व्यवस्था उनकी तक है, और उसके अलावा इनका कोई कार्यक्रम मुझे दिल्ली सरकार का कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम आदरणीय मोदी जी की जहाँ पर बात करते हैं, जो हर जन तक तीसरी लहर को देखने में उन्होंने पहले से ही शुरुआत कर दी है कि हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त अनाज मिले, मुफ्त राशन मिले। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी योजना जो है भारत को लेकर के, और तीसरी लहर को इस रूप में देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार अपने प्रयासरत है, देशवासियों के साथ है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें मास्क पहनना ज़रूरी है बस, और कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम देश जीतेगा, कोरोना से भी हम जीतेंगे। डबोला जी, अंतिम प्रश्न कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना से हम लोगों को लड़ना है, डरना नहीं है। जो मास्क की व्यवस्था है और लोगों से दूरियां बना करके रखनी है, लोगों का प्रति हम लोगों का जो समर्पण स्वभाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता जो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते आए हैं, मैं उन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ऐसी तीसरी लहर भारत में सर्वप्रथम आएगी ही नहीं, यदि आती भी है तो हमें अपनी भारत सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस तीसरी लहर पे भी भारत की जनता को बहुत बखूबी ध्यान रखेगी।